Hi guys, welcome back to Medical My Life. I am starting new series on suturing technique. This is my first video और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सुचरिंग। जैसे जो हमारा नीडल होल्डर होता है उसको हमें प्रॉपरली कैसे होल्ड करना है, देन सूचर नीडल को नीडल होल्डर में कैसे होल्ड किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे अबाउट सिंपल इंटरप्टेड सूचर्स एंड फाइनली अबाउट द सर्जन्स नॉट। फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई विल ट्राई कि आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और ईजी लगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर स्किन सूचरिंग वी नीड नीडल होल्डर, टूथेड फोर्सेप, प्लेन सीजर्स एंड सूचर। सबसे पहले आपको नीडल होल्डर को पकड़ना आना चाहिए। दिस इज अपर लूप एंड दिस इज लोअर लूप। अपर लूप में आपको थंब इंसर्ट करना है एंड लोअर लूप में रिंग फिंगर। इंडेक्स फिंगर नीडल होल्डर को साइड से स्टेबलाइज करेगी और मिडल फिंगर नीडल होल्डर को नीचे से स्टेबलाइज करेगी। तो ऐसे आपको नीडल होल्डर को पकड़ना है। अब देखिए ये है जॉज ऑफ नीडल होल्डर। यहाँ पर हमारी सूचर नीडल होल्ड की जाती है। तो आपको जॉ की टिप पर नीडल को होल्ड करना है। आपको यहाँ पर होल्ड नहीं करना है, ना ही आप नीडल को यहाँ पर होल्ड करेंगे। आपको हमेशा सूचर नीडल को जॉ की टिप पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको ये लॉक लगाना है। तो दिस इज रैशेट। यहाँ पर 3 लॉक होते हैं। जितने ज़्यादा आप लॉक लगाएंगे उतना ज़्यादा जॉ नीडल को टाइटली होल्ड करके रखेगा। नॉर्मली 2 लॉक सफिशिएंट होते हैं टू टाइटली होल्ड द नीडल। 2 लॉक लगाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है जो हमारी नीडल है वो स्टेबल नहीं है तो आप तीसरा लॉक भी लगा सकते हैं। अब बारी आती है इस लॉक को ओपन कैसे करना है। तो आपको इन दोनों लूप को अपनी फिंगर्स की हेल्प से अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है तो ये लॉक इजीली खुल जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमने लॉक लगाए हैं। अब आपको इन दोनों लूप को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है तो ये लॉक इजीली खुल जाएगा और ये आपको करना है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। तो यहाँ पर हमने नीडल होल्डर को होल्ड किया, यहाँ पर हमने लॉक लगा लिए। अब आपको इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो इज जो हमारी नीडल है उसको किस लोकेशन पर होल्ड किया जाता है एंड कितने एंगल पर होल्ड किया जाता है। दिस इज टिप ऑफ नीडल एंड दिस इज स्वेज्ड एंड। नीडल को टिप से 2/3 डिस्टेंस पर और स्वेज्ड एंड से 1/3 डिस्टेंस पर होल्ड किया जाता है। तो यहां मैं आपको नीडल को होल्ड करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने नीडल होल्डर की टिप पर मतलब जॉ की टिप पर नीडल को होल्ड किया है और टिप से नीडल की टिप से 2/3 डिस्टेंस पर और स्वेज्ड एंड से 1/3 डिस्टेंस पर यहां पर मैंने नीडल को होल्ड किया है। नेक्स्ट इज कितने एंगल पर। देखिए दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ जॉ एंड दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ नीडल। तो हमारे नीडल होल्डर की लॉन्ग एक्सिस और नीडल की लॉन्ग एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो आपको नीडल को कैसे होल्ड नहीं करना है, ना ही आपको नीडल को ऐसे होल्ड करना है, ना ही आपको नीडल को ऐसे होल्ड करना है। आपको नीडल को एकदम 90 डिग्री पर होल्ड करना है, मतलब आपको नीडल को ऐसे होल्ड करना है। दिस इज परफेक्ट वे ऑफ होल्डिंग नीडल विद द हेल्प ऑफ नीडल होल्डर। सो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग सूचरिंग। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम डॉक्टर प्रीतेश सर। फॉर दोज हु डोंट नो ही इज सर्जरी फैकल्टी एट प्रेपलाडर और उन्होंने सूचरिंग टेक्निक बहुत अच्छे से समझाई है। नॉट ओनली सूचरिंग बल्कि सर्जरी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी सारी वीडियोस बहुत ही अच्छी हैं। वीडियोस के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा टॉपिक वाइज और क्लिनिकल केस डिस्कशन की भी वीडियोस हैं जिसमें हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो कॉमन केसेस आते हैं उन पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है। उसके अलावा ट्रेजर्स भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बहुत ईजी कर देते हैं, हमारे टाइम सेव करते हैं। तो मैं आपको डॉक्टर प्रीतेश सर के नोट्स भी दिखाता हूँ जो मैंने सूचरिंग टेक्निक बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। These are notes of Dr. Pritesh sir. So as I have told you few minutes back, जो हमारी नीडल होती है उसका ये वाला एंड कौन सा होता है, पॉइंट एंड, या फिर हम इसको टिप भी बोलते हैं। ये वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, स्वेज्ड एंड। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ नीडल। मैंने आपको बताया था जो हमारी नीडल होती है उसको कहाँ पर होल्ड करना पड़ता है,
टिप से 2/3 डिस्टेंस पर और स्वेज्ड एंड से 1/3 डिस्टेंस पर. So best site for holding the needle with needle holder is junction of 1/3 from swaged end and 2/3 from pointed end. So अगर आपको सर्जरी डिटेल में पढ़नी है या फिर कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन ट्राई प्रेपलैडर. गुड पॉइंट इज अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा, कंप्लीट 19 सब्जेक्ट्स का फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, सो दैट यू कैन चेक देयर फीचर्स एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली. प्रेपलैडर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अभी तक हमने देखे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सूचरिंग. अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सिंपल इंटरप्टेड सूजर्स एंड सर्जन्स नॉट. स्किन सूचरिंग में आपको ये पता होना चाहिए, अगर स्किन थिकनेस x है तो हमारे वुंड साइट मतलब इंसिजन से बाइट तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x ऑन बोथ द साइड. ऑल्सो if the distance between suture and skin incision is x, then the distance between two sutures should be 2x. तो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस x है तो दो सूचर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2x. So in one hand you have to hold the toothed forceps like this एंड इन अनदर हैंड यू हैव टू होल्ड द नीडल होल्डर. देखिए अब जो हमारी नीडल है वो स्किन में इंसर्ट करनी है एट 90 डिग्री. तो जो आप बाइट लेंगे मतलब नीडल को इंसर्ट करेंगे वो 90 डिग्री पे इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट करने के बाद हमें नीडल को दूसरे एंड से बाहर निकालना है. अगर हम नीडल यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ से नीडल को बाहर निकालना है. बाहर निकालने के लिए हमें नीडल का कैसा मोशन रखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन. तो जो नीडल रन करेगी वो कर्व मोशन में रन करेगी. तो आपको क्या करना है, टूथेड फोर्सेप की हेल्प से एक फ्लैप को रेज करना है, नीडल को इंसर्ट करना है एट 90 डिग्री. उसके बाद दूसरे फ्लैप को रेज करना है और नीडल को बाहर निकालना है इन कर्व मोशन. तो नीडल हमारी बाहर आ गई है, तो ये हमारी नीडल बाहर आ चुकी है. अब ये आप देख रहे हैं, दिस इज शॉर्ट एंड ऑफ सूचर, दिस इज लॉन्ग एंड ऑफ सूचर. अब हम यहाँ पर टाई करेंगे सर्जन्स नॉट. सो सर्जन्स नॉट को टाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक हाथ में नीडल होल्डर को होल्ड करना है और दूसरे हाथ में लॉन्ग एंड ऑफ सूचर को. जो हमारा ये शॉर्ट एंड ऑफ या फिर फ्री एंड ऑफ सूचर है, इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा हुई तो सूचर वेस्ट होगा. तो अब हमें एक हाथ में लॉन्ग एंड ऑफ सूचर को होल्ड करना है, नीडल होल्डर के ऊपर 2 थ्रोज लेना है. तो हमने क्या किया है, 2 लूप लिए हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब जॉ की हेल्प से आपको थ्रेड को होल्ड करना है, मतलब सूचर के शॉर्ट एंड को होल्ड करना है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है. देखिए पहले हमारा शॉर्ट एंड इधर था और लॉन्ग एंड इधर. पहली नॉट के बाद हमारा शॉर्ट एंड इधर आ चुका है और लॉन्ग एंड इधर. अब आपको क्या करना है, पहले हमने क्लॉकवाइज लिया था, अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एक लूप लेंगे. तो एंटी क्लॉकवाइज एक थ्रो लेंगे और अगेन हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे अपने सूचर की. तो यहाँ पर अगेन शॉर्ट एंड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है. तो ये हमारी सर्जन्स नॉट कंप्लीट हो चुकी है. लेकिन सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा नॉट बांध देते हैं. तो हम एक एक्स्ट्रा लूप लेंगे सिंगल थ्रो और थ्रेड को सूचर को टाइट कर देंगे. तो ये हमारी हो गई सर्जन्स नॉट. अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्लेन सीजर्स कट करेंगे. अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बहुत नीचे से कट नहीं करना है. अगर आप इसको बहुत नीचे से कट करेंगे तो नॉट ओपन होने के, तो जो आपने नॉट बांधी है वो खुल जाएगी इजीली. तो इसको थोड़ा सा ऊपर से कट करना है. तो यहाँ पर हमारी एक सिंपल इंटरप्टेड सूचर कंप्लीट हो चुका है. तो अगेन अब हम सिंपल इंटरप्टेड सूचर कंटिन्यू करेंगे. अब हम सेकेंड सिंपल इंटरप्टेड सूचर लगा रहे हैं.
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो दो सूचर के बीच में डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एक सूचर की लेंथ के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम पूरे इंसिजन में सिंपल इंटरप्टेड सूचर लगाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल इंटरप्टेड सूचर। होपफुली गाइज आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। आपको मुझे बताना है कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डू यू वांट फर्दर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।